डॉक्टर अकील अहमद जावेद एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है बुखार, लेकिन वो फीवर जो सनस्ट्रोक की वजह से हो। आजकल गर्मियों का सीज़न है तो आपके क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जो कि गर्मी की वजह से या डायरेक्ट सनस्ट्रोक की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो और उनको बुखार हो जाए। अब हम बात करते हैं जी कि जब सनस्ट्रोक होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो सबसे पहले मसला इसमें लाइट या बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग टाइप हेडेक यानी कि सर दर्द ज़रूर होती है। इसके अलावा आपको गर्मी लगने के बावजूद पसीना बहुत कम आता है। इसके अलावा मसल्स का मसला हो सकता है, मसल्स में इशू हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा रैपिड या शैलो किस्म की ब्रीथिंग भी हो सकती है, यानी कि सांस का उखड़ना भी इसमें शामिल है। तो ये वो अलामात हैं कि अगर आप एक पेशेंट में आपको मिलें तो आपको इसके इलाज की तरफ जाना चाहिए और ये श्योर हो जाता है कि इस पेशेंट को सनस्ट्रोक हुआ है। या आप पेशेंट से सवालात भी कर सकते हैं कि उसका दिन कैसे गुजरा, मतलब छाँव में गुजरा, धूप में गुजरा, या क्या उसकी नेचर ऑफ वर्क क्या रहा होल ऑफ द डे। तो हम अब बात करेंगे कि अगर सनस्ट्रोक किसी पेशेंट को हो तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है इसका नाम है ग्लुनाइन, जो आपकी स्क्रीन पर सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। ग्लुनाइन मुख्तलिफ मुरक्कब यानी ग्लिसरीन और इस किस्म के मुरक्कब से बनी होती है। तो इसकी कंपोजिशन में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन, ग्लिसरीन और नाइट्रोजन वगैरह शामिल है। तो ये मेडिसिन, इसकी पहचान ये है कि एक तो हेडेक होगी और इसके अलावा भूख पेशेंट की ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। अगली मेडिसिन बेलाडोना है। बेलाडोना एक जहरीला पौधा है और प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक है। तो बेलाडोना का जो पेशेंट होगा जिसको फीवर होगा और सनस्ट्रोक होगा तो वो थ्रॉपिंग हेडेक के साथ आपके पास आएगा। उसकी आंखें बाहर आ रही होंगी और फ्लैश किस्म की आंखें होंगी और हो सकता है कि वो सुर्ख चेहरे के साथ आपकी तरफ आ रहा हो। इसके बाद अगली मेडिसिन ओपियम। ओपियम की करैक्टरिस्टिक में ये है कि इसमें जो पेशेंट है इसकी ब्रीदिंग का बाज़ इशू हो जाता है कि उसको सांस उखड़ के आता है या रुक के आता है। तो अगर ऐसा पेशेंट आए जो कि सारा दिन धूप में काम किया हो और धूप बर्दाश्त की हो और सनस्ट्रोक का उसको इशू हो जाए तो आप ओपियम को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है ओपियम, बेसिकली अगर आप ओपियम को स्टडी करें तो ये अफीम से बनती है। और इसी तरह बेलाडोना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक जहरीला पौधा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसमें जहर ज़रूर पाया जा रहा है, यानी कि टॉक्सिक जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है सन स्ट्रोक की वजह से। तो जाहिर है होम्योपैथी सिमिलस के असूल के तहत काम करती है। होम्योपैथी का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि सेम क्योर सेम। तो ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, बेलाडोना एक पॉइजनस प्लांट है, इसी तरह ग्लुनाइन मुख्तलिफ केमिकल से, जहरीले केमिकल से, जिसमें ग्लिसरीन भी शामिल है, इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है, नाइट्रोजन भी शामिल है, उससे बनती है। इसी तरह हमने बात की ओपियम की। ओपियम ऑलरेडी अफीम का पौधा होता है, तो ओपियम भी एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है। ओपियम का मैंने आपको बताया कि इसमें ब्रीदिंग और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में रहती है। इसके बाद एक मेडिसिन है जो कि लैक्सिस कहलाती है, वो आपकी स्क्रीन पर आप इसको चेक कर सकते हैं। लैक्सिस सांप के जहर से बनती है। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू हमें आप अप्रोच कर सकते हैं या कमेंट में अपने कमेंट दे सकते हैं। नाज़रीन, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको मौसूल हो जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। वंस अगेन, डॉक्टर अकील अहमद जावेद, लाहौर, पाकिस्तान।